बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आरवी चैनल के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और एक गरीब इंसान और उसकी 6 बेटियों का। इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक मर्तबा की बात है, एक अल्लाह वाले थे, उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खुददार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थी। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोज़ाना काम से वापस आकर पीर साहब के सामने हाजिर होता था और पीर साहब से कहता था कि पीर साहब, मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिरहम चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता, वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उनकी बेटियों की शादी हो सके। यह शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन था। एक रोज़ वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस पीर साहब के खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज़्यादा अमीर शख्स था और ज़मींदार भी था और उसने बहुत सारी भैंसें पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उसकी शादी कैसे करोगे? उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दे जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि मेरे यहाँ 6 साल तक मेरी भैंसों की हिफाजत करें और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम अपनी बेटी की आसानी से शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, तुम जैसे हज़ारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात पीर साहब उस यहूदी के घर पर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दोगे? अगर सच में तुमने ये बात कही है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊँगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूँगा। यहूदी कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी पर भरोसा नहीं करता। वो फिर पीर साहब को लेकर अपने शहर के काजी के पास गया और पूरा वाक़या सुनाया कि मैं इसको 6000 दूंगा, उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदा कर लिया और 6000 लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिया। उस मुरीद ने उस पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। ये बात उस इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी बहुत मुतासिर हुआ और अपने दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा कि ये पीर साहब को दे दे और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6000 दिनार अपने पास रख लें। जब वो दरबारी 12000 दिनार लेकर उन पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने वो 12000 दिनार ले लिए और अपने मुरीदों और यतीमों में बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12000 दिनार दिए हैं तो वो सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। लेकिन बहुत दिन गुजर गए। पीर साहब ने
کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور پھر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا، میں نے آج تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں ساجی ہوتی ہے اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام کر دیے جن سے ان کی شادی ہو سکی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا سکون میں ہے؟ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بیٹیوں کی شادی کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا کہ پیر صاحب، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارا دین حسن صلہ رحمی اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔